अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त बिलाल ख़ान। आज मैं आपको कुश्ता चांदी अक्सीरी बनाना सिखाऊंगा। इसको नकरा भी बोलते हैं, चांदी भी बोलते हैं। इसकी जो तासीर होती है वो सरद होती है और पारा और संबल फार की मदद से इसको बनाना सिखाऊंगा, जो कि नामर्दी पे इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और ये इस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि जिस तरह कोई आम सी धात पारस पत्थर के साथ लग के सोने की शक्ल अख्तियार कर लेती है और वो कीमती धात बन जाती है, इसी तरह इस कुश्ता का इस्तेमाल इंसान को हमेशा के लिए जवान रखता है। दिल, जिगर, मैदा और मसाना, दिमाग और गुर्दे को हैरत अंगेज़ क़ुव्वत देता है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं और बनाकर इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के इससे आप ज़रूर फ़ायदे उठाएंगे। तो ये एक नादिर कुश्ता है। आम इस तरह आपको यूट्यूब पर इस तरह के कुश्ते नहीं मिलेंगे चांदी के। तो ये एक मैं आपको अक्सीरी चीज़ बता रहा हूँ। तो आपने इसके इस्तेमाल करने से आप पर एक तो शबाब आ जाएगा, बर्बाद शुदा जो आप पहले किसी भी वजह से या गलत काम करके आपने अपने आप को बर्बाद कर रखा है, तो बर्बाद शुदा जो ताकत है वो आज सरे नौ आपकी वापस ये ला देगा कुश्ता। और जो मुर्दा आपका जिस्म हो गया है, मुंह पे सुर्खी नहीं है, रंगत नहीं है सही और पीला सा मुरझाया हुआ आपका चेहरा है, तो ये गुलाब के फूल की तरह आपके चेहरे को, आपके जिस्म को शादाब और तरोताज़ा कर देगा। तो जिनको जो कसरत मुबाशरत कर करके या जिन्होंने मुश्किज़नी कर करके अपने आप पर तमाम कमज़ोरियाँ लागू कर ली हैं, वाजिब कर ली हैं, उनको दिल का भी मसला हो जाता है हर तरह की कमज़ोरी की वजह से, और उनको तरह तरह की अब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके इस्तेमाल करने से वो तमाम तकलीफ़ें उनकी ख़त्म हो जाएंगी, निस्तो नाबूद हो जाएंगी। जैसे कि सूरज की शुआएं पड़ने पर ये जो होती है ना शबनम, ये उड़ जाती है, इसी तरह ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल करने से आपके अज़ाए रईसा और शरीफ़ा को ये बहुत अच्छी तक़वियत पहुँचाता है। ये कुश्ता चांदी अजीबुल असर है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, मसाना की कमज़ोरियों से आपको ये उसकी वजह से, उनकी कमज़ोरियों की वजह से जो आपको बीमारी हैं उनको ये बहुत ही हैरत अंगेज़ फ़ायदा देता है, क़ुव्वत देता है और तवानाई बख्शता है। जिस्म की मुर्दा नसों और पट्ठों में असर नौ ज़िंदगी की लहर दौड़ा देता है। और ये जो आपको इंतशार में ढीलापन है या नामर्दी सी आ गई है तो उसमें भी इसका, जवानी में ही ऐसी हालत है तो उसमें ही इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। जिल्द की रंगत को निखारता है, आपका जो चेहरा होगा उसको ये निखारता है, दिल फरेब बनाता है। और जो बूढ़े हैं वो जवान हो जाते हैं इसके खाने से, और जो जवान हैं वो इससे जवानी का मज़ा लेते हैं। तो इसके चंद रोज़ के इस्तेमाल से क़ुव्वत मर्दमी का जो है ना, वो जो मर्दाना ताकत है उसका दरिया आपके अंदर ठाठे मारने लग जाएगा। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। और ये आगे मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से तैयार होता है, ये ऐसे ही मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा, तो जिस तरीके से ये तैयार होगा आप ख़ुद ही इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि चांदी ऐसी धात है कि ये जिस चीज़ में भी बनाई जाए उसका असर अपने अंदर समा लेती है।
तो हम इसको पारा और सुंबल फार की मदद से बनाएंगे तो उसके ये जो लतीफ़ अज्जा हैं तो ये उसको अपने अंदर संभालेगी। तो जो तमाम जिस्मानी कमज़ोरियां हैं उनके लिए आप इसको इसी एक कुश्ता को भी इस्तेमाल करके आप जिस्म की तमाम कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं और जिस्म को कुंदन की तरह बना सकते हैं। तो चांदी ही ऐसी चीज़ है जो पारे और सुंबल फार के असर को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। ये एक ऐसी धात है और यही इस कुश्ता की अक्सर असर और हैरत अंगेज़ होने का राज है। भंगरा और सुंबल फार और पारा की मदद से बनने वाला ये कुश्ता है, ये बहुत ही अच्छा है। तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं इसकी अगर तारीफ़ करता जाऊं तो फिर वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। जो मेरे समझदार हकीम हैं उनको अज्जा से ही पता लग जाएगा कि ये किस तरह से बनाया जाता है और ये कितना अच्छा है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलते हैं नुस्खा की तरफ कि इसको हमने किस तरह से बनाना है। तो इसकी पहले मैंने तारीफ़ करना और आपको बताना भी लाजमी था कि ये किस किस चीज़ पे काम करता है, तो आप उसी हिसाब से इसको बनाएं। अगर मैं वैसे ही आपको दे देता तो फिर आपको पता ना चलता कि ये किस तरह किस चीज़ पे काम करता है। तो चलते हैं टाइम ज़ाया ना करते हुए। इसको बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको चांदी चाहिए। आप 1 तोला का चांदी का एक पतरा सा बनवा लें जो 1 तोला का हो। तो सबसे पहले आप उसको थोड़ा सा सुनियार वगैरह से जाके या जैसे भी आपको मुमकिन हो तो आपने अच्छी चांदी का उससे कहना है कि हमें 1 तोले का पतरा बना दें। तो वो पतरा बना के सबसे पहले आपने उसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने का तरीका ये है कि आपने उसको आग पे लाल सुर्ख करना है। जब वो बिल्कुल लाल हो जाए अंगारे की तरह तो फिर आपने उसको जो है वो तो आपने इसको फिर लीमू के पानी में इसको डाल देना है। इसी तरह ही आपने पतरे को फिर लाल सुर्ख करना है और लाल सुर्ख करने के बाद फिर आपने इसको लीमू के रस में इसको बुझावा दे देना है। तो इस तरीके से 7 बार करने से ये जो आपका होगा चांदी का पतरा ये बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, मुसफ़्फ़ा हो जाएगा। तो 1 तोला हमको चाहिए ये चांदी का पतरा और 1 तोला हमको चाहिए ये सुंबल फार सफ़ेद और 1 तोला चाहिए पारा साफ़ किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, बग़ैर साफ़ किया हुआ आपने पारा इस्तेमाल नहीं करना है। तो 1 तोला आपको चाहिए साफ़ किया हुआ, मुसफ़्फ़ा किया हुआ पारा। अगर आपको इसका पता नहीं है तो मैंने बता रखा है, आप वहाँ से जाके मेरी वीडियो है पारा को किस तरह से साफ़ करते हैं तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और ये जो सुंबल फार है इसको भी आपने शुद्ध करके मुसफ़्फ़ा करके डालना है। इसकी भी मैंने वीडियो पहले दे रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि इसको भी किस तरह से मुसफ़्फ़ा करना है। और जो चौथी चीज़ है वो जी चाहिए हमें भंगरा। ये आप देख लें, इसकी पहचान कर लें। ये इस तरह की एक बूटी है, आगे आने वाली है, इसका सीज़न आने वाला है तो मैं ये बनाऊँगा भी ये दवाई। और इस तरह से इसके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं और ये इस तरह से होती है। इसको भंगराज भी बोलते हैं, भंगरा भी बोलते हैं। तो ये आम सड़कों के किनारों में, नहरों के किनारों में नहीं, ये नमनाक जगह पे मिलती है, खालों के किनारों में, नहरों के किनारों में, इस जगह से ये बूटी आम मिल जाती है और इसके ऊपर सफ़ेद रंग का फूल लगता है। एक भंगरा स्याह बोलते हैं जिसके ऊपर उसमें और इसकी शक्ल में इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। उसके ऊपर स्याह रंग का फूल लगता है, वो इतना आम नहीं मिलता, और इसके ऊपर सफ़ेद रंग का फूल लगता है, इसको भंगरा सफ़ेद बोलते हैं। तो ये आपको चाहिए हर आग के लिए 1 पाव। सब्ज़ लेना है, खुश्क नहीं लेना। तो अब आते हैं इसके बनाने के तरीके की तरफ कि इसको आपने बनाना किस तरह है। तो सबसे पहले आपने चांदी के पतरे को लेना है जो हमने साफ़ किया हुआ है। तो लेके इसे भंगरा सफ़ेद के आपने 1 पाव इसका नकदा बना लेना है। अच्छी तरह से इसको कूट लेना है। कूटने के बाद फिर आपने बिल्कुल ही जब मलाई की तरह हो जाए ना, अच्छी तरह कूटना है। कूटते वक्त आपने ये मोटा मोटा इसको नहीं कूटना। तो फिर आपने आधा पाव नीचे और दरमियान में वो पतरा और आधा पाव ऊपर देकर एक हल्की सी आप इसको कपरोटी कर लें। तो कपरोटी करके घी हिकमत करके और गड्ढा खोद के तो आपने इसको गड्ढे के अंदर रख के 20 किलो आपने उपलों की आग देनी है।
थापियों की 20 किलो आपने इसको ओपलों की आग देनी है। फिर आपने इसको एहतियात से निकाल लेना है। तो फिर आपने पहले की तरह ही इसको बदस्तूर जैसे पहले किया था इसी तरह ही आपने इसको भंगरे के नकदा में रख के अच्छी तरह से इसको कूट के जब ये बिल्कुल मलाई की तरह हो जाए तो फिर इसके अंदर आपने इसको रख के उसी पतरे को, तो फिर आपने इसको पहले की तरह हल्की सी गीली हिकमत और कपरोटी करके तो आपने इसको फिर गड़े में रख के 20 किलो की आग दे देनी है। तो इस बार आप इसको देखेंगे तो ये बुरबुरा सा हो जाएगा। अगर इस बार भी ना हुआ हो, कुछ कसर रहती हो, तो एक आग आप फिर भी आप इसको इसी तरह दे दें। तो एक और चीज़ मैं आपको एलोवेरा का रस भी चाहिए, वो मैं बताना भूल गया था, तो आगे फिर आएगा तो वो भी मेरे जहन में आ गया, तो वो भी आपको चाहिए। तो इस तरह से फिर जब ये बुरबुरा हो जाए, अव्वल तो ये 2 आग में हो जाता है, अगर नहीं भी हो तो आप इस तरह 1 पाव की इसकी तीसरी आग भी 20 किलो की देंगे तो ये अच्छी तरह से बुरबुरा हो जाएगा। तो इसको आपने किसी अच्छी सी खरल में डाल के, पुख्ता खरल हो, ये जो आम मिलती हैं इनमें ना डालें जो घसने वाली होती हैं, तो किसी अच्छी पुख्ता खरल में डाल के और आपने घेकवार, एलोवेरा भी बोलते हैं, घेकवार भी बोलते हैं, कुवार गंदल और कुवार बूटी भी बोलते हैं, तो उसका आपने रस लेना है मुकत्तर किया हुआ, साफ़ किया हुआ। तो उसके साथ आपने इसको कतरा कतरा डाल के तो 6 घंटा तक आपने इसको खरल करना है। हाँ, एक बात मैं बोल गया, जब आप इसको खरल में डालेंगे ना तो उस वक़्त आपने इसमें से 1 ग्राम या 1 माशा आप इसमें पारा उस खरल में डाल देंगे और 1 माशा आप इसमें वो सुंबल फार डाल के तो फिर आपने इसको पहले अच्छी तरह से खरल कर लेना है। खरल करने के बाद फिर आपने कतरा कतरा वो एलोवेरा का, कुवार बूटी का रस इसमें डाल के कतरा कतरा और इसको 6 घंटे तक आपने अच्छी तरह से खरल करना है। अब खरल करने के बाद फिर आपने इसकी एक टिक्की बना लेनी है और उसको अच्छी तरह से आपने खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद फिर आपने इसको भंगरा सफ़ेद पहले की तरह आपने जो बिल्कुल मलाई जैसे मुलायम हो उसका नकदा बना के तो फिर उसके नकदे के ऊपर ही आपने इसकी कपरोटी करनी है। तो उसके ऊपर फिर आपने कपरोटी करके महफूज़ुल हवा उस जगह पे आपने आग देनी है जहाँ पे हवा ना लगे, या तो कोई गड़ा वगैरह खोद लें, तो जैसे मैंने पहले बताया है, या किसी कमरे वगैरह के अंदर या कोई ऐसा कोई निज़ाम बनाएं जिसमें हवा ना लगे। तो फिर इस बार आपने इसको 20 किलो की आग नहीं देनी है, तो इस बार आपने इसको 10 किलो की आग देनी है। पहले वाली जो हम बग़ैर सुंबल फार और पारे के आगें दे रहे हैं वो 20 किलो की थी, तो अब हम इसको 10 किलो की आग देंगे। फिर सर्द होने पर आप इसको निकाल लें और पहले की तरह आपने 1 माशा इसमें सुंबल फार सफ़ेद डालना है और 1 माशा आपने इसमें ये जो हमारा पारा है, सिमाब है, इसको आपने डालना है और पहले की तरह आपने इसको कतरा कतरा वो जो रस होगा कुवार बूटी का या एलोवेरा का, तो उसके आपने कतरा कतरा डाल के ज़ोरदार हाथों से आपने इसको 6 घंटा तक फिर पहले की तरह आपने खरल करना है। तो इसी तरह ही आपने इसकी, हमारे पास ये 10 ग्राम है, 10 माशे है ये सामान, तो इसी तरह से आपने इसकी 10-10 किलो की 10 आगें देनी है। तो आपका पारा और सुंबल फार भी इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो कुल कुश्ता तैयार होता है ये 12 या 13 आग में तैयार होता है। अक्सर 12 आग में भी तैयार हो जाता है। अगर कोई ना तजर्बाकार बंदा है तो वो 1 आग ज़्यादा, जो पहले हमने इसको इस पीसने के काबिल बनाना है उसमें, तो इसकी तो 10 आगें ही आती हैं। तो इस तरह से आपने इसको 10 आगे दे के ये जो आपका कुश्ता है चांदी का, ये आपका अक्सरी कुश्ता तैयार हो गया है। तो अब पहले मैंने इसके फ़ायदे तो आपको बता दिए हैं, उसकी बहुत पहले भी तारीफ़ हो चुकी है। अब फिर से करने लग जाऊंगा तो फिर बातें तो वही जो मैंने आपको पहले बता रखी हैं। तो अब आते हैं कि इसको आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है, खाना किस तरह से है। तो इसके खाने का तरीका ये है कि ये निहायत ही मतलब थोड़ा सा तेज़ कुश्ता बनेगा जो जल्द असर करता है। तो इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 चावल का 1/4 हिस्सा है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा चावल खा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं खा सकते। या अगर
कोई बनवा रहा है तो जिससे बनवा रहा है उसकी तबीब की राय के साथ तो इसमें आप इसका इजाफ़ा या कम पेश हो सकता है। तो जो मिकदार है वो आधा चावल से 1/4 चावल तक है, आप मक्खन में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल करने आप ग़िज़ा मुर्गन खाएं, मतलब अच्छी ग़िज़ाएँ, गोश्त वगैरह भी खा सकते हैं, बकरे का गोश्त खा लें या इस तरह का। तो आपने इसको मक्खन में रख के इस्तेमाल करना है। 7 दिन इस्तेमाल कर लें, फिर 1-2 दिन का नागा दे दें, तो फिर उसके बाद फिर 7-8 दिन खा लें। तो इसका पहले मैं तारीफ़ कर चुका हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा कुश्ता है, क्योंकि इसमें सुंबल फार है इसलिए हम नागे का बोल रहे हैं। तो आपने 7 दिन इस्तेमाल करके 1-2 दिन का नागा ज़रूर दे देना है। ये गर्म मिजाज वालों को जो है ना, वो कोई अगर हकीम हो तो फिर बदरका चेंज करके उसको दे सकता है, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो भी गर्म है, थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। तो ये जिनको पुट्ठों की कमज़ोरी है उनको भी ये फ़ायदा करता है। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें, बहुत ही आला नुस्खा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और पता चलेगा कि लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और उनको पसंद आ रही है। तो आपने मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।